हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिखा हुआ है डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। तो शो करना है हमें इट बाइसेक्ट C ऑल्सो एंड ABCD इज अ रम्बस। हमें दो चीज़ें यहाँ पर प्रूफ करनी है। ओके, देखो तो इस फिगर को हम बाद में रखते हैं, पहले हम फिगर बनाते हैं खुद से। ठीक है, यहाँ बोला गया कि डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पहले हम पैरेललोग्राम यहाँ पर बनाएंगे जो कि क्वेश्चन में फिगर गिवन है हमारा। तो क्वेश्चन जो बुक का जो फिगर है वो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ओके, ये बुक का आपका फिगर है, राइट। यहाँ पे नीचे ये यहाँ पर A है, ये B, ये C एंड दिस वन इज D। और हमें यहाँ पर एक डायगोनल गिवन है बस, और बोला गया है कि ये वाला एंगल इसके साथ क्या है, इक्वल है। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्या बोला है, डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब जो हमारा ABCD जो हमारा पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल जो AC है ना, ठीक है, बाइसेक्ट किया है एंगल A को। मतलब डायगोनल जो AC है ना वो A को बाइसेक्ट किया है। ये जो एंगल A जो पूरा दिख रहा है ना उसको वो क्या डायगोनल क्या क्या है, बाइसेक्ट किया है। तो जैसे इसका हम पता चला कि AC ने बाइसेक्ट किया है होल एंगल A को, तो एंगल A दो टुकड़े में बट गया। मतलब ये वाला एंगल जो होगा इसके साथ क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये बुक में भी गिवन है आपका, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि AC डायगोनल ने इस बड़े वाले एंगल जो हमारा A है उसको बाइसेक्ट किया है। तो ये वाला एंगल इसके साथ बराबर है। तो ये वाला ये जो वहाँ पर एंगल जो बना यहाँ पर, इसका नेमिंग क्या होगा, DAC। और यहाँ पर जो एंगल बना है इसका नेमिंग होगा CAB, राइट। अच्छा, तो ये जो ये जो एंगल का जो नेमिंग है, तो ये आप लेटर में मैंने आपको बताया कि DAC और BAC, इसको हम नंबरिंग में कर देंगे, ईजी होगा हमारे लिए। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1, यहाँ पर लिख लेंगे 2। तो हम बोल सकते हैं इतना लंबा नाम ना लेते हुए हम सिर्फ बोलेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो इजी होगा। या फिर आप लिख सकते हो पूरा DAC एंगल बराबर है BAC एंगल के साथ। ओके, क्योंकि AC डायगोनल ने इन दोनों को बाइसेक्ट किया, मतलब AC डायगोनल ने एंगल A को बाइसेक्ट किया, इसलिए वो दो टुकड़ों में बट गए। ओके, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, बट मैं यहाँ पर नंबरिंग लिखूंगा और नंबरिंग में से सारा समझाऊंगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 है हमारा, ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अच्छा, तो अब गिवन पार्ट में क्या क्या हमारा आ गया यहाँ पर, ABCD इज ए पैरेललोग्राम और डायगोनल जो AC ने बाइसेक्ट किया है एंगल A को, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2। ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, तो वही गिवन पार्ट मैंने यहाँ पर लिख लिया। देखो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A, और दैट इज ये आई का मतलब होता है दैट इज एंगल 1 इक्वल टू, ये भी सो भी लिख दो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये हमारा गिवन पार्ट है, राइट। हमें प्रूफ क्या करना है, इट्स बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। तो ये C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल जो हमारा जो हमारा साइड जो हमारा AC है, डायगोनल हमारा जो है, ये जो AC हमारा डायगोनल है वो एंगल A को तो बाइसेक्ट कर ही रहा है, ये तो क्वेश्चन में बोल रहा है। तो प्रूफ कीजिए आप कि जो हमारा डायगोनल जो AC है, इधर ये बड़े वाले एंगल जो C नहीं है ना उसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब प्रूफ दैट द डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। ये बड़े वाला जो एंगल है हमारा C, इसको भी वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि डायगोनल AC ने एंगल C को भी बाइसेक्ट किया है, तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये वाला यहाँ पर ये जो एंगल यहाँ बन रहा है ना, ये एंगल इसके साथ क्या है, बराबर है। तो ये वाला जो एंगल है ना, इसका हम नेमिंग ले लेते हैं, नंबर नेमिंग। या हम इसको ले लेंगे 3 ले लेंगे, इसको हम ले लेंगे 4। तो हमें बस ये दिखाना है बच्चों कि एंगल 3 बराबर एंगल 4। तो वी कैन प्रूव दैट एंगल मतलब जो हमारा डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। ठीक है, तो बस आपको ये दिखाना है कि एंगल 3 बराबर एंगल 4। पहला वाला बिट तो हमें यही करना है। यहाँ पर बोला गया ना इट का मतलब होता है डायगोनल, इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। तो पहला बिट इस एंगल 3 इक्वल टू एंगल प्रूव करने से हमारा हो जाएगा। दूसरा जो बिट है ABCD इज रम्बस, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसको प्रूव कर लें, बिट 1। ठीक है, तो कैसे प्रूव करें मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये सारा स्टेटमेंट के पीछे मतलब कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझो कैसे हुआ। तो हमने देखा अभी कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के साथ इक्वल है। यहाँ पर आप देखो फिगर में एंगल 1 जो है एंगल 2 के साथ इक्वल, ये तो क्वेश्चन में हमें गिवन ही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें पता है कि ABCD हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। तो हम ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे पैरेललोग्राम के। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो साइड हमारा AB है वो DC के साथ क्या है, पैरेलल है। हमारा साइड AB पैरेलल तो है DC के साथ, और जो यहाँ पर देख रहे हो ना ये लाइन, ये AC हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। मतलब फिगर कुछ इस तरह है, ये पैरेलल लाइन्स और ये हमारे ऐसे ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल AC बन गया। सो मुझे आप बताओ कि ये जो एंगल 1 और एंगल 4 का क्या रिलेशन होगा, क्या एंगल 1 एंगल 4 के साथ इक्वल होगा? यस, एंगल 1 बराबर एंगल 4 हुआ है बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 1 है वो इसके साथ इक्वल है। तो अब देखो खुद ही देखो
क्या ये अल्टरनेट इंटरएंगल नहीं है क्या? देखो अल्टरनेट इंटरएंगल है। सो हम बोल सकते हैं कि एंगल जो 1 है वो 4 के साथ इक्वल है। हम बोल सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 4। फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल 2 बराबर एंगल 3, सेम रीज़न वही, एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के साथ, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई आपको? अब आगे चलते हैं। देखो तो एंगल 1 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर मैंने लिख दी है। ओके, और यहाँ पर जो मैंने लिखा है उसी से मैं मैच कर रहा हूँ ताकि आपको ये सही से बता सकूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेमिंग अलग होने से फिर यहाँ पर अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं लिखा हूँ वही सेम लिखा हूँ। ठीक है, चलो तो यहाँ ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई। ये 3 अब यहाँ पर समझो, क्यों? देखो यहाँ पर मैं समझाऊंगा आप समझ नहीं पाओगे। यहाँ पर स्टेटमेंट के साथ सारा लिखा हुआ है, तो बेटर आप कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझो और स्टेटमेंट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके पीछे मत जाओ। तो ये 3 चीज़ें कैसी आई आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इन तीनों पे ही खेल है यहाँ पर। अगर हम तीनों को देखें ध्यान से तो बच्चों हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 मिल जाएगा। कैसे? समझो इस चीज़ को। ठीक है, कैसे होगा देखो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, राइट? अच्छा, ऐसे समझो इस चीज़ को। और हमें एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 में कैसे मैं बोल सकता हूँ? देखो सिंपल सी बात है, मैंने कहा एंगल 1 बराबर एंगल 2। यहाँ पर देखते चलो, यहाँ पर देखो, मेरे यहाँ पर दोनों हैंड को मेरे देखो, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यस, अच्छा अब देखो एंगल जो यहाँ पर 2 है ना, तो देखो एंगल जो यहाँ पर थर्ड वाला देखो एंगल 2 जो है वो 3 के बराबर है। तो क्या एंगल 2 की जगह क्या मैं एंगल 3 लिख नहीं सकता? एंगल 2 की जगह मैंने एंगल 3 लिख दिया। देखो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर फिर देखो एंगल 1 जो है ना वो 4 के साथ इक्वल है। तो क्या यहाँ पर एंगल 1 है, क्या इसकी जगह मैं 4 लिख नहीं सकता? ऐसे करके लिख सकता हूँ आराम से। तो देखो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, मतलब इसको सीधा कर दो ऐसे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। देखो प्रूव हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ दिखाना नहीं है, बस आप इतना लिख देना कि इसको इक्वेशन ले जाना, इसको इक्वेशन ले जाना, इसको इक्वेशन ले जाना, फिर बोलना कि फ्रॉम इक्वेशन दिस 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 वी गॉट दिस। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, तो बस इतना ही करना था आपको। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कैसे हुआ, मैंने प्रूफ कर दिया। अब आते हैं स्टेटमेंट पे। देखो अब ध्यान से स्टेटमेंट देखो, ये रहा आपका फिगर स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ से, ठीक है, ये फिगर है। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया ही था। अब प्रूफ में देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है कि देखो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब फिगर को देखो और यहाँ पर देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ। यहाँ पर फिगर है आपके सामने और यहाँ पर देखो स्टेटमेंट। देखो अब यहाँ से देखो प्रूफ मैंने स्टार्ट किया। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, पहले मैंने ये लिखा, फिर लिखा सो AB पैरेलल टू DC। मैंने कहा कि भाई ABCD हमारा पैरेललोग्राम है और AB है वो पैरेलल है DC के साथ। ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया। एंड AC इज ट्रांसवर्सल, और जो हमारा AC जो है ना वो ट्रांसवर्सल है, राइट? अब मैं यहाँ पे लिखा एंगल 1 बराबर एंगल 4। देखो एंगल 1 बराबर एंगल 4 क्यों? रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये आपको समझा दिया मैंने। फिर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, मतलब कौन सा? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, सेम रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इक्वेशन नंबर इसको मैंने 1 दिया था, इसको 2 दिया मैंने। अब आते हैं नेक्स्ट, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्वेश्चन में हमें पहले से ही गिवन था ये चीज़ें। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, मतलब 1 2 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से हमें ये मिला, वी गॉट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो हमें एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 मिला। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दो कि डायगोनल, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, आप लिख दो डायगोनल AC बाइसेक्ट C ऑल्सो। डायगोनल AC बाइसेक्ट C ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पर लिख दो आप। ओके, यहाँ तक स्टेटमेंट समझ में आ। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं दूसरा वाला बिट। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि ABCD क्या है? एक रोम्बस है। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, रोम्बस का प्रॉपर्टी देखो। रोम्बस का प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, देखो ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। हमें ये दिखाना है सबसे, हर एक साइड रोम्बस का इक्वल है। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ है, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर पैरेलल। ये तो हमारा ऑलरेडी है पहले से, क्योंकि देखो हमारा ABCD पैरेललोग्राम था और जिसका ऑपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है। तो हम बोल सकते हैं कि रोम्बस जो अभी हम प्रूफ करने वाले हैं उसका ये चीज़ तो हो गया कि ऑपोजिट साइड्स हमारे पैरेलल हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला प्रूफ हो चुका है ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन में, हमें पहला वाला प्रूफ कर देना है। तो आप सोचोगे सर बाकियों का क्यों प्रूफ करेंगे? यहाँ इतने सारे प्रॉपर्टी है उसके रोम्बस के, हर एक प्रॉपर्टी को प्रूफ नहीं करना होता है, बस एक या दो उनका मेन प्रॉपर्टी दिखा दो, बस हो गया वो रोम्बस। ओके, हर एक प्रॉपर्टी आपको शो नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब हम दूसरा बिट स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है कि ABCD एक रोम्बस प्रूफ करो। तो यहाँ पर इस गिवन में मैंने लिख भी दिया है कि ABCD इज ए रोम्बस। तो हमें ये सिर्फ दिखाना है कि AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर AD। तो हमें दिखाना है कि ये चारों साइड मैंने इक्वल यहाँ पर लिखा है कि AB बराबर है BC के साथ, BC बराबर है DC, या फिर CD बोलो या फिर कुछ भी बोलो, इसको कुछ मतलब नहीं।
मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी, तो चारों साइड हमारे इक्वल प्रूव हो गए। तो यहाँ पर यही लिखा है मैंने कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सो ए बी सी डी। जरा हम बस तो कैसे प्रूफ करें आप देखो ध्यान से। तो यहाँ तक आपको चीज़ें सारी समझ में आ रही है कैसे हो रहा है। हमें बच्चों पहले से पता है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, यहाँ पर देखो हमने ऑलरेडी दिखाया है। एंगल 1 इक्वल है 2 सी के साथ। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हमने लास्ट में दिखाया था। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 यहाँ पर जो हमने प्रूफ किया था। और हमने ये भी देखा कि एंगल 1 बराबर एंगल 4 और एंगल 3 बराबर एंगल 2। ये सब चीज़ें आपको पहले से पता है, चारों चीज़ आपको पता है, 1 2 3 और ये चौथा। ठीक है, ये सारे ये 3-4 इक्वेशन ध्यान में रखो। हमें इससे ये प्रूव हो जाता है। देखो तो हम सारे इक्वेशन को नहीं पकड़ेंगे। देखो इक्वेशन 1 में ये लिखा हुआ है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है। इक्वेशन 3 में लिखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो बस आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 3 को देखो। इक्वेशन 1 में क्या लिखा है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है। इक्वेशन 1 में क्या लिखा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। इससे आप क्या समझते हो कि एंगल 1 भी 4 के बराबर है, एंगल 1 भी 2 के बराबर, एंगल 1 4 के बराबर है, एंगल 1 भी आपका 2 के बराबर है। मतलब ये दोनों एंगल 1 जो है ना 4 और 2 के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 4 आपस में बराबर है। कैसे ना, देखो बता रहा हूँ। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पर एंगल 1 जो लिखा हुआ है ना, इसके जगह पे मैं एंगल 2 भी लिख सकता हूँ। आप बोलोगे कैसे, देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ। तो हो गया ही नहीं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ओके, समझ में आ गया। अच्छा, जैसे ही एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 मेरा हुआ, यहाँ पर फिगर में देखो, इसको आप हटाओ। अब यहाँ पर आप फिगर में देखिए, ऐसे समझो। ठीक है, ऐसे समझो। तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 हमारा हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ए बी सी हमारा क्या है कि आइसोस्केलिस, मतलब आइसोस्केलिस ट्रायंगल अब बनेगा कैसे, देखो समझो इस चीज़ को कि एंगल 2 बराबर एंगल 4 है। तो एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड इक्वल होते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक ट्रायंगल है, राइट। अच्छा, मैंने कहा कि ये वाला एंगल जो है इसके साथ ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, राइट। तो ये एंगल के ऑपोजिट में ये साइड है, ये एंगल के ऑपोजिट में ये साइड है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमारा आइसोस्केलिस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है। समझ में आ गया। जैसे समझ, यह चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी। ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, तो उनके ऑपोजिट में जो साइड बनेंगे वो भी इक्वल होंगे। तो एंगल 2 का ऑपोजिट में कौन सा साइड है, BC है। एंगल 4 के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, AB है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये बराबर, इसको बराबर कर दो, AB इक्वल टू BC हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। एंगल मतलब AB इक्वल टू BC कैसे हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे AB इक्वल टू BC हुआ, बाकी भी हमारे इक्वल प्रूव हो जाएंगे। कैसे, देखो हमारा ABCD तो हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। ये पहले हमें पता है कि हमारा ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर AB जो है ना, तो AB जो है वो DC के साथ इक्वल होगा, और जो हमारा जो BC है वो AD के साथ इक्वल होगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी क्या दिखाया, यहाँ पर देखो मैंने कहा कि AB बराबर BC, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई जो अभी स्टार्टिंग में दिखाया था मैंने, AB बराबर BC। फिर मैंने कहा कि देखो भाई AB जो है ना फिर DC के साथ भी इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो AB बराबर DC में लिख सकता हूँ। अच्छा, अब BC को देखो, BC के ऑपोजिट में कौन सा, ये साइड है। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जो BC है वो बराबर है आपका AD के साथ। तो ये तीन चीज़ों से आपने यहाँ पर क्या समझा, इन तीन ये चारों एंगल आप चारों साइड आपका इक्वल प्रूव हो गए कि नहीं, बताओ। देखो कैसे बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर AB इक्वल टू BC आप ऐसे लिख दो, समझो इस चीज़ को। AB इक्वल टू BC मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब BC इक्वल टू क्या मैं DC लिख नहीं सकता, BC इक्वल टू DC लिख सकता हूँ कि नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है BC जो है, यहाँ पर देखो BC, अब BC से देखो AB इक्वल टू BC तो हमारा हो गया, राइट। अच्छा, अब हमें आगे कैसे प्रूव करना है। तो AB इक्वल टू BC मैंने लिख दिया। अब ये देखो जो AB है ना वो DC के साथ इक्वल है। देखो समझो, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, AB बराबर DC। यहाँ मैंने लिखा AB इक्वल टू BC, मैंने इस यहाँ से उठाया, मैंने ये वाला ऊपर वाला से उठाया कि AB इक्वल टू BC। यहाँ स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, देखो फिर से AB इक्वल टू BC मैंने लिखा AB इक्वल टू BC, राइट। अच्छा, मुझे पता है कि जो AB है वो फिर देखो AB जो फिर DC के साथ इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ कि AB बराबर BC है, तो BC बराबर क्या होगा आपका DC होगा। यहाँ पर मैं DC लिख सकता हूँ, राइट। अच्छा, अब DC जो है ना वो AD के साथ इक्वल होगा। कैसे ना, देखो क्यों, देखो DC जो है वो BC के बराबर है, और जो BC है वो AD के बराबर है कि नहीं। देखो कितने इंटरलिंक है सब। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, AD लिख सकता हूँ। तो ये चारों साइड हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। इन तीन चीज़ों से हमें ये मिला, ये चीज़ें मिला हमें। ठीक है, समझ में आ गया। अब यही चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, आप देखो और समझो। यहाँ पर देखो, तो जैसे यहाँ फिगर में देखो, जैसे मैंने आपको समझाया था
कि इक्वेशन 1 और 3 से हमें मिला। देखो इक्वेशन 1 हमारा ये था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन 3 हमारा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 हमें ये मिला, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 मिला। ठीक है, यहाँ पर और एक बार देख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से हमें एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 मिला। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, इन ट्रायंगल ABC जो हमारा ट्रायंगल है, हमें पता है कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है। देखो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है, हमें पता है। सो हम बोल सकते हैं कि AB इक्वल टू BC। सो हम बोल सकते हैं AB बराबर है BC के साथ। जो भी आपको अभी मैंने समझाया, जस्ट अभी आपको समझाया, वही चीज़ें मैं यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हूँ। बस वही चीज़ आपको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट कैसे, स्टेटमेंट जो लिखा है उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ मैंने आपको समझाया था अभी। तो AB इक्वल टू BC, मैंने रीजन भी यहाँ पर लिखा है, साइड ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स इज इक्वल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो ये तो प्रूफ हो गया हमारा, AB इक्वल टू BC प्रूफ हो चुका है हमारा। नाउ इन ABCD जब पैरेललोग्राम में पता है ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, तो AB बराबर होगा CD के साथ। तो AB बराबर देखो CD, जो CD या फिर DC जो भी बोलो, AB बराबर हमारा CD के साथ है। ठीक है, और जो BC हमारा जो बराबर होगा AD के साथ इक्वल होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और रीजन भी लिख दिया कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो 3 चीज़ें हमें मिली, जो ये 3 चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर बताया था, ये 3 चीज़ें स्टेटमेंट में देखो कहाँ पर है। यहाँ पर जो निकला हमारा बिट 4, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया, और यहाँ पर इन दोनों को दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5। तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 के ये दो कंबाइन में है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से हमें ये मिला कि AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर AD, जो कि हमारा प्रूव हो गया कि ABCD इज अ रम्बस। ठीक है, समझ में आ गया स्टेटमेंट क्या लिखा है मैंने। कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, कैसे इंटरलिंक है सारे, और स्टेटमेंट आप यहाँ से देख लो। जो बच्चे यही समझ जाएगा तो ऑटोमेटिक ये समझ जाएगा क्या है लिखा हुआ है, सर ने क्या लिखा है। ओके, तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और बच्चों बहुत जल्द सर्कल भी स्टार्ट होगा हमारा। ठीक है, मैंने सोचा है पैरेलल होकर चलेंगे, ये चैप्टर क्वार्टर चलेगा, ये साइड बाई साइड पैरेलल, मतलब पैरेलली आपका सर्कल भी चलेगा। ओके, तब तक इस वीडियो में इतने, चलो बाय।